अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा, हमारे पास आज कुछ दोस्त आए हैं लाहौर से ना। ये डायबिटीज़ के मतलब कुछ मुरंगा का बता रहे हैं। तो ज़रा इन्हीं की ज़ुबानी सुने कि आपका क्या था डायबिटिक लेवल और कब से मुरंगा ले रहे हैं और क्या रिस्पांस है। सर, मोरिंगा लेने से पहले जो लिपिड प्रोफाइल है वो डिस्टर्ब थी। HbA1c 7.2 था और गाउट का अटैक हो चुका था। यूरिक एसिड 9.6 था और नीज़ में पेन थी। 165 वेट था और तकरीबन 10 कदम चलने के बाद जो थी वो हार्ट बीट तकरीबन 160 क्रॉस कर जाती थी। मोरिंगा लेने के तकरीबन एक वीक बाद मोटिवेशन आई, जिम स्टार्ट किया और कोई मेडिकेशन नहीं ली। एक्स्ट्रा 5/80 ले रहे थे हाइपरटेंशन के लिए। तकरीबन एक वीक बाद महसूस किया कि हाइपरटेंशन की जो मेडिकेशन है वो छोड़ के देखें। छोड़ी तो ब्लड प्रेशर मॉनिटर करते रहे, माशाल्लाह बिल्कुल स्टेबल रहा। पहला दिन जो था जिम में वो काफ़ी हार्ड था, दूसरा दिन भी, तीसरा दिन भी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फील हुआ कि इतना स्टेमिना है कि हम एक्सरसाइज जो 5 मिनट कर रहे थे उसको 10 मिनट कर सकते हैं। पहले दिन जो एक्सरसाइज मैंने की थी वो तकरीबन 20 मिनट बाद जो था मुझसे मज़ीद एक्सरसाइज नहीं हुई। लेकिन आज तकरीबन 2 माह हो चुके हैं तो तकरीबन 2.5 से 3 घंटे में एक्सरसाइज करता हूँ। वज़न मेरा 150 हो चुका है। HbA1c मेरा 5.5 है। यूरिक एसिड मेरा तकरीबन इस टाइम 5.6 है या 5.7 है। और मुरंगा कितना लेते हैं डेली हम? सर, मैंने मोरिंगा लेना शुरू किया था, उसका जो 350 ग्राम्स का कैप्सूल था, सुबह दोपहर शाम। लेकिन जब उसकी एक पूरी जो बॉटल है 90 कैप्सूल्स की वो ख़त्म हुई तो उसमें फिर मैंने जो उनका खुला आता है पाउडर, वो जो आधा टीस्पून होता है वो सुबह और शाम को लेना शुरू कर दिया। और कभी कभी तो मैं पूरा का पूरा 1 टीस्पून ले लिया करता था। तो अभी ये है कि या तो पूरा टीस्पून एक बार सुबह ले लेता हूँ या सुबह दोपहर शाम मैं आधा आधा टीस्पून लेता हूँ। और ऐसे लेता हूँ कि बस मुंह में रख के और साथ ही मैं पानी पी लेता हूँ। भाई, आपने भी यूज़ किया? जी, मैं सर पिछले तकरीबन 4 सालों से कोशिश कर रहा था कि मेरा ना यूरिक एसिड लेवल नीचे आए। अच्छा, एक बात ध्यान रखें, जी जी। लोगों के अंदर ये मशहूर है कि मुरंगा से यूरिक एसिड बढ़ता है। नहीं सर, ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल ठीक है, नहीं है। वो रिपोर्ट नहीं है, ऐसे लोगों का ख्याल है। ख्याल ये है क्योंकि मैं प्रैक्टिकल कर चुका हूँ। 4 साल मुसलसल मेडिसिन खाने के बावजूद भी मेरा यूरिक एसिड 8.5 8.3 से कम कभी भी नहीं हुआ। और मैंने तकरीबन मोरिंगा कैप्सूल जो भाई बता रहे हैं 350 ग्राम का, ये मैं सुबह एक शाम 2 टाइम मैं ले रहा था, साथ में एक्सरसाइज भी की। और 1 महीने के अंदर अंदर अब मैं 6.3 पे हूँ और जो कभी कभी नहीं आया। अच्छा, आप भी डायबिटिक हैं? जी सर, मेरी तकरीबन जो शुगर लेवल था ना वो खाली पेट 100 प्लस आता था और खाना खाने के बाद जो है वो 200 प्लस होता था, जो अब माशाल्लाह जो है ना फास्टिंग में 100 से कम हो गया और खाना खाने के बाद जो है वो 130 120 125। अच्छा, आप ये देखें कि मेरी इनसे आज पहले दिन मुलाकात है। ये लाहौर से तशरीफ लाए हैं और ये अपना यही बातें डिस्कस करने के लिए। मुझे भी कुछ लोगों ने ये डाउट ये क्रिएट किया था कि मुरंगा से शायद ना यूरिक एसिड इंक्रीज हो जाता है ना, क्योंकि बाकी पत्ते पालक वगैरह बाकी लें उससे होता है। तो मैंने हालांकि पेपर पढ़े हुए थे कि इसमें नहीं होता, डायबिटीज में तो इफेक्ट होता है। इससे पहले भी कुछ लोग मुझे बता चुके हैं कि यूरिक एसिड इंक्रीज नहीं हुआ, बल्कि जिनका ज्यादा था वो थोड़ा बेहतर ही हुआ। अब देखें कि ये आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मिल गई कि ना सिर्फ ये डायबिटीज के अंदर ये इफेक्टिव है, ये गाउट के अंदर भी इफेक्टिव है, वेट रिडक्शन के भी ये इफेक्टिव है, और साथ आपके यूरिक एसिड के लिए मैं आज जो ज़्यादा आपको लिए ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मुझे यूरिक एसिड को जो आपके साथ ये मैसेज पहुँचाना था, क्योंकि पिछले दिनों भी ग्रुप में डिस्कशन हो रही थी और कुछ लोग यही बता रहे थे कि यूरिक एसिड का तो इट्स वेरी सेफ। तो ये मोरिंगा लीफ ड्राई पाउडर ले रहे हैं और आई होप कि ये इस तरह का ये जो मैसेज है, जो हम एक सदका जारिया के लिए एक रिसर्च भी कर रहे हैं, उसकी प्रोपोगेशन भी कर रहे हैं, ये इसको और आगे लेके जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं सर इसमें एक और चीज़ जी अगर जी ऐड करना चाहूँ
मुझे तकरीबन पिछले 4 सालों में 3 से 4 बार गाउट अटैक हो चुके हैं प्रॉपरली। उसके लिए मैंने गो यूरिक भी मैं लेता रहा हूँ, गो यूरिक 80, ज़ालोरिक भी लेता रहा हूँ, और फिर इसके साथ डाइक्लोफेनिक सोडियम मुख्तलिफ ब्रांड्स में वो भी लेता रहा हूँ। जब तक मैं ये लेता रहता था तब तक मैं ठीक रहता था। ज़रा सी बेहतियाती हो जाती थी, अगर गोश्त खा लिया या पालक खा ली या साग खा लिया या कोई और अगर बेहतियाती हो गई तो उसका रिस्पांस मुझे बड़ा रैपिड मिलता है। मतलब मेरी बॉडी को 3 से 4 दिनों के अंदर ही उसका रिस्पांस मिल जाता है। या तो मुझे गाउट का अटैक हो जाता है या मुझे कह लें कि किसी ना किसी जॉइंट में हल्की सी सोजिश हो जाती है। और मैं बड़ा इसमें सेंसिटिव हूँ, इसमें किडनी स्टोन्स में और जो मैंने जो यूरिन टेस्ट करवाए उसमें भी मुझे जो क्रिस्टल्स हैं उसके यूरिक एसिड के और कैल्शियम ऑक्सलेट के आते रहे हैं। तो मैं मेडिकेशन में लेता रहा साथ, लेकिन मोरिंगा लेने के बाद अभी तक मैंने ना गो यूरिक लिया है, ना ज़ालोरिक लिया है, ना कोई एंटी इन्फ्लेमेटरी लिया है, ना मैंने कोई एक्सट्रॉल लिया है, ना ही मैंने कोई जो इसकी लिपिड प्रोफाइल को बैलेंस करने के लिए मेडिकेशन है वो ली है। किसी किस्म की कोई मेडिकेशन नहीं ली और रिजल्ट्स माशाल्लाह बहुत बेहतर हैं। तो इसमें जो यूरिक एसिड है स्पेसिफिकली उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ।